जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों। स्वागत है आप लोगों का एक बेहतरीन ही इस वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किस वर्ष में हुई थी। तो आप सभी लोग जानते हैं किस वर्ष में हुई थी। 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा सर जॉन मार्शल के निर्देशन में इसकी खोज करी गई थी। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में इसकी खोज की गई थी। ये लोगों पे नहीं जाना है, लोगो वो हमारे नेक्स्ट एक और चैनल है उसी का है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह गोदीवाड़ा निम्नलिखित गोदीवाड़ा नगर कौन सा था। डॉकयार्ड के बारे में पूछ रहा है। सिंधु घाटी का डॉकयार्ड कहाँ पे था भाई, सबको पता ही है। इसका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, लोथल। लोथल इसका करेक्ट आंसर है। इसका देखिए, थाल लेकर के रंगनाथ जी थाल लेकर भोग लगाने गए थे। ट्रिक था हमारा, भोग लगाने गए थे। बात समझ आ रहा है। तो भोग लगाने जाएंगे थाल लेकर के, तो नदी से होते हुए जाएंगे, तो कुछ ट्रांसपोर्ट का सिस्टम रहना चाहिए ना। तो लोथल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ पर था। तो ग्रेट बाथ हमारा था मोहनजोदाड़ो में। कहाँ पे था, मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। मोहनजोदाड़ो, इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी जो खोज की थी, वो खोज की थी किसने, आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने। कब की थी, 1922 में। 1922 में इसकी खोज की थी। तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, इसको याद रखने का ट्रिक है कि मोहन सिंधु का पानी पीकर एनर्जी में आ गया। किसमें आ गया भाई, एनर्जी में आ गया। तो इससे आप याद रख पाएंगे कि मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे है। एनर्जी से आप बनर्जी खोजकर्ता का नाम याद रख लेंगे। अच्छा, वो सिंधु का पानी पी करके एनर्जी में आ गया है। तो जब एनर्जी में आ गया है तो भाई पूरा फुल मस्ती के मूड में है। तो अब वो क्या करेगा, खूब खाएगा मतलब विशाल अन्नागार, खूब नहाएगा, विशाल स्नानागार, और डांस करेगा, यानी नर्तकी की मूर्ति, ठीक ना। इस बात पर उसने क्या किया, मुहर लगा दिया। अब एनर्जी में है तो आज वो खूब खाएगा, खूब नहाएगा, अपना और डांस वांस करेगा, ठीक ना। तो हम इस तरह से याद रख लेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो, ठीक ना। विशाल स्नानागार कहाँ है, मोहनजोदाड़ो। चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम या शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए, मृतकों का टीला, ठीक ना, इसको क्या कहते हैं, मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो का जो शब्द है उसका मतलब है मृतकों का टीला। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस देवता की पूजा करते थे। तो हमारा करेक्ट आंसर है पशुपति शिव। पूजा वो किसकी करते थे, पशुपति शिव की। और जो उस सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो वृक्ष पूजा भी करते थे, खासकर पीपल का विशेषकर, और जल पूजा भी करते थे, पशु पूजा भी करते थे,
भी करते थे, क्योंकि वो पशुपालन भी करते थे, ठीक ना। देवता में वो पशुपति शिव का पूजा करते थे, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? अभी आपको बताया मैंने, अभी इसके पहले प्रश्न में हमने आपको बताया कि ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदाड़ो से। अभी बताया कि मोहन आज सिंधु का पानी पी लिया, एनर्जी में खूब भाई, तो डांस वांस तो करेगा ही ना, तो डांस वांस करेगा तो मोहनजोदाड़ो से ही मिली हमको नर्तकी कांस्य की मूर्ति। कांस्य की मूर्ति, इस बात पे नोट करिए, गौर करिए कि कांस्य कह रहा है, ब्रॉन्ज, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे भाई। किससे परिचित नहीं थे? आयरन से, लोहे से वो परिचित नहीं थे, वो परिचित थे ब्रॉन्ज से। इसीलिए जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदाड़ो। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? ठीक ना, एविडेंस ऑफ प्लाउ फील्ड वाज फाउंड एट विच साइट, कहां से मिले हैं? कालीबंगन। कहां से मिले हैं? कालीबंगन। किस तरह से हम याद करेंगे इसको? देखिए, इस कालीबंगन, कालीबंगन जो है वो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल में है, ठीक ना। इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने। किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है, ठीक ना। तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि अमला ने काली घाघरा मंगवाया, अमला ने काली घाघरा मंगवाया, ठीक ना। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या है? कालीबंगन। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं, हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? अभी मैंने आपको बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का पहला जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा सभ्यता था, इसलिए हम सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और उस समय जो प्रचलन था वो कांस्य ब्रोंज का ज्यादा था, लोहे से लोग परिचित नहीं थे, अतः हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न के आंसर पे डिस्कस हमने पहले ही कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से पूरी तरह अपरिचित थे? अभी बताया हमने आपको कि लोहा से वो परिचित नहीं थे, मार काट वाले व्यक्ति नहीं थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे भाई, तो लोहे से वो परिचित नहीं थे। किससे परिचित थे? कांस्य से ज्यादा परिचित थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? कौन है भैया, कौन बताएगा? सही आंसर है राखीगढ़ी। कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा में खोजा गया राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का अब तक का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है ना। तो इस प्रश्न का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है राखीगढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ जाइए, मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो कहां से हुए हैं भाई? मनके बनाने के ये हमारे हुए हैं लोथल और चन्हूदड़ो, ठीक ना। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लोथल और चन्हूदड़ो। कैसे याद रखेंगे? देखिए, लोथल के बारे में मैंने अभी आपको बताया, लोथल के बारे में यहाँ पे बता देते हैं। लोथल के बारे में अभी हमने आपको बताया कि लोथल कहाँ है? थाल लेकर भोग लगाने गए, भोगवा नदी के किनारे है। कौन गया? रंगनाथ राव जी गए, रंगनाथ राव जी गए, ठीक ना। ये हो गया। चन्हूदड़ो के बारे में, तो चन्हूदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के
किनारे है, मजूमदार ने इनकी खोज की थी। मजूमदार, एनजी मजूमदार, एनजी मजूमदार, ठीक ना। तो चन्नू काका मजूमदार के साथ सिंध नदी से होते हुए पाकिस्तान गए। अभी देखिए ये जो स्थल है वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो ऐसे तो फालतू में तो गए नहीं होंगे, कुछ काम से ही गए होंगे ना। तो हम बात करें कि वहां से हमको क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, तो वहां से हमको साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, प्रमुख साक्ष्य। प्रमुख साक्ष्य यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने, कारखाने, लिपस्टिक के अवशेष और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह, कुत्ते के पदचिन्ह, फुटप्रिंट, ठीक ना। तो इस तरह से याद रख लेंगे भाई। तो हमारा मनके बनाने कारखाना कहाँ से, लोथल और चन्नू दड़ो, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए, 13वां प्रश्न, 12वां। सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर कौन सा था जिसे 3 भागों में दुर्ग, मध्यम नगर, निचला नगर में बांटा गया था? कौन था? यह अपवाद था धोलावीरा में। कहाँ पे था? धोलावीरा में, ठीक ना। देखिए सिंधु सभ्यता के जो भी नगर थे या स्थल थे वो ज्यादातर 2 भागों में बटे थे। 2 भाग में, कौन कौन से 2 भाग में? एक ऊपरी टीला बोला जाता था, एक ऊपरी टीला और एक निचला नगर बोला जाता था, ठीक ना। ऊपरी टीला जो होता था वो वेदी के जैसा होता था, ठीक ना, थोड़ा सा ऊंचाई पर होता था। जैसे वहां पे क्या, वहां पे जो अनाज उनाज रखे गए रहते थे वो सेफ करके रखे गए रहते थे। तो ऐसा माना जाता था कि जो ऊपरी टीला है वो जो अमीर लोग थे उनके लिए था, और निचला टीला जो है सामान्य वर्ग के लोगों के लिए था। लेकिन हमको सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र ऐसा धोलावीरा नगर दिखाई देता है जिसमें 2 नहीं बल्कि 3 थे, ठीक ना। एक हमारा कौन सा था? दुर्ग। दुर्ग सबसे, देखिए दुर्ग जो है वो सबसे ऊपरी टीला कोई बोलते थे दुर्ग, और उसके बाद मध्यम और निचला। तो ये 2 में नहीं बल्कि 3 भाग में वर्गीकृत बटा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? देखिए पेक्टोग्राफिक थी, भाव चित्रात्मक, भाव सॉरी चित्रात्मक, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, ये चित्रों की सहायता से अपनी भाषा लिपि इनकी जो थी वो चित्र हमको बने हुए दिखाई देते हैं। इनकी लिपि जो है, इनकी जो लिपि है वो खोजी तो गई है लेकिन पढ़ी नहीं गई है, पढ़ी नहीं जा सकी है अभी तक। बात समझ आ रहा है? तो इनकी जो लिपि थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। अगला प्रश्न हमारा क्या है? घोड़े के अस्थि पंजर हड्डियां सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? सुरकोटदा, सुरकोटदा, ठीक ना, ये दा है, सुरकोटदा से मिले हैं। कहां से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं। देखिए जो ये सिंधु सभ्यता वाले थे लोग, जो भी सिंधु सभ्यता के लोग थे वो घोड़े से परिचित तो नहीं थे, घोड़े से परिचित नहीं थे ज्यादा, लेकिन हमको इसके अवशेष जरूर मिले हैं यहाँ से, सुरकोटदा से। याद कैसे रखेंगे भाई? सुरकोटदा, ऐसा बोलने में कैसे लग रहा है? सर काट दो, सर काट दो। सर कब कटेगा? पहले जब युद्ध होता था, राजा महाराजा अपना घोड़ा बैठ के तमाम अपना युद्ध करते थे, सर कट जाता था। तो तुरंत याद रखेंगे, घोड़ा बैठ के तलवारबाजी हो रहा है, सर कट गया। तो घोड़े के अस्थि पंजर या हड्डियां हमको सुरकोटदा से मिले हैं। हमारा सही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है भाई? हड़प्पा शहर किस नदी के तट पर था? पहले ही बता दिए हैं। कौन हड़काया दयाराम को? रावी हड़काया, रावी ने हड़का दिया दयाराम को। बोलबा तुम्हारा, तो रावी ने दयाराम को हड़का दिया है, इसलिए हमारा हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे है, किस तट पर है? तो रावी नदी के तट पर। इसके बारे में सबसे पहले हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आ जाते हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों में
घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे गली की ओर खुलते थे, इसका एकमात्र अपवाद कौन सा था? एक अपवाद मैंने आपको धोलावीरा के बारे में बता दिया कि वहां पे जो है वो 3 खंडों में विभक्त थे, लेकिन और अन्य जो थे वो जो नगर थे वो 2 भागों में विभक्त थे। उसी तरह एक अपवाद हमको दिखाई देता है, और कहाँ पे? लोथल में। कहाँ पे दिखाई देता है? लोथल में। क्योंकि देखिए ये जो सिंधु सभ्यता वाले लोग थे ना, वो एडवांस टाइप के लोग थे, ठीक ना। इनका जो नगर नियोजन था, इनका जो नगर नियोजन था वो बहुत ही सुदृढ़ था। सर जी क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बता दे रहे हैं, एक मिनट रुकिए, सब समझा दे रहे हैं। इनका जो नगर नियोजन था वो ग्रिड पद्धति पर था, ग्रिड पद्धति पर आधारित था। क्या कहने का मतलब है कि सड़कें जो थी वो 90 डिग्री के समकोण पर काटती थी। बात समझ आ रहा है? जैसे ऐसे था, ऐसे ये इधर घर है, इधर घर है, इधर घर है, यहाँ पे घर है, ये सड़कें देखिए, ये सड़कें इस तरह, ये 90 डिग्री पर, 90 डिग्री बिल्कुल सीधा सीधा, ताकि आंधी तूफान बहे तो हवा से पूरा जो है रास्ता एकदम साफ हो जाता था। हम लोग घर कैसे बनाते हैं इस टाइम में गांव में, इनके घर में जाएंगे पता चलेगा उनके घर में घुस गए। और उस समय सोचिए लोग कितना एडवांस थे कि इस तरह था उनका सिस्टम। दूसरा, ये क्या करते थे, अपना जो भी खिड़की दरवाजा रहता था, सॉरी जो खिड़कियां इनके घरों की रहते थे और दरवाजे, वो आगे की ओर सड़क के साइड इधर इधर न खुल करके पीछे के साइड में। देखिए जैसे मान लीजिए कोई घर है, यहाँ से ये सड़क आई हुई है, तो इधर नहीं इनका खिड़की, इधर रहेगा। अगर इधर सड़क नहीं है तो इधर रह सकता है, इधर रह सकता है, पीछे की साइड रहेगा, सड़क की ओर नहीं रहेगा। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ऐसा वो क्यों करते थे? प्राइवेसी को इनकी अपनी बड़ी चिंता थी भाई। सोचिए, इनको अपनी प्राइवेसी, देखिए हमने प्राइवेसी इस समय आर्टिकल 21 में डाला, वो लोग कितने एडवांस थे, उसी समय जो है प्राइवेसी का इतना ख्याल रखते थे, जिसकी वजह से क्या करते थे, अपना जो सड़क खिड़की सड़क की ओर दरवाजे खिड़कियां ना पीछे साइड में खोलते। लेकिन एकमात्र ऐसा ये लोथल एक ऐसा था जिसमें ये चीजें हमको आगे की तरफ दिखाई देती हैं। अपवाद मतलब होता है रूल से हट करके, ठीक ना। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी पूरा स्थल कौन सा है? देखिए सिंधु सभ्यता के विस्तार की सीमा देख लीजिए एक बार। जैसे ही विस्तार की सीमा आप मेरे द्वारा बताने पर समझ जाएंगे, तो उसके बाद उत्तर पूछे, पूरब पूछे, पश्चिम पूछे, दक्षिण पूछे, कुछ भी पूछ दे, पूछता ही रहे, आप सब बता देंगे। देखिए ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा होता है पूर्व, इधर हमारा होता है पश्चिम, पूर्व पश्चिम, इधर हमारा हो जाता है उत्तर, और इधर हो जाता है हमारा दक्षिण, है ना। अगर आपको ये टेक्निक याद ना होता तो 4 बनाना सीख लीजिए। इस तरह करेंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 बना दीजिए, 4 बना देंगे तुरंत बन जाएगा, ठीक ना। तो पूर्व में आलमगीरपुर तक ये सभ्यता कहाँ थी? आलमगीरपुर तक। आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में। कहाँ है? अरे यार, ठीक ना, यूपी। और उत्तर में मांडा, उत्तर में ये मांडा तक फैला था, जम्मू एंड कश्मीर। पास में आ रहा है नहीं? पश्चिम में सूतकांगे डोर तक फैला था, सूतकांगे डोर कहाँ है? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक ना, बलूचिस्तान। और दक्षिण में दैमाबाद, दक्षिण में दैमाबाद तक था, महाराष्ट्र में। तुरंत एकदम जो है दिमाग में बैठा लीजिए। ये पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सूतकांगे डोर, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद। यहाँ पूछ क्या रहा है कि उत्तरी, उत्तरी पूछ रहा है, उत्तर मांडा, जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ है भाई मांडा? मांडा ये रहा, ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर तक, ठीक ना। अब आपसे उत्तर पूर्व पश्चिम कुछ भी पूछ दे आप बता लेंगे, बस दिमाग में बात को रखना है भाई। आइए, 837 नामक कब्र स्थान किस स्थल से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से ही हुआ है। कहाँ से हुआ है? हड़प्पा से। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या है? हड़प्पा। देखिए हड़का दिया था, धमका दिया था, धमकाया, क्या धमकाया? धमकाया कि हमको अन्न ला कर दो, अन्न, अन्न ला कर दो 6-6 की पंक्ति में, नहीं तो हम क्या करेंगे, अन्न कूट कर, एक मिनट, अन्न 6-6 की पंक्ति में कूट कर ला कर दो। इस बात पर मुहर मार दिया। किसने? किसने मार दिया? रावी ने।
तो हम इसे याद रखेंगे कि अन्नागार, अन्नागार हमको याद मिले हैं 6-6 की पंक्ति में, और कूट कर मतलब लकड़ी की ओखली कूटने वाली, लकड़ी की ओखली मिली है कूटने वाली, और मुहर मिला है, और बोला कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कब्रिस्तान भेज देंगे। ठीक ना, कहाँ भेज देंगे? कब्रिस्तान। तो 837 कब्रिस्तान भी ऐसे मिला है, ये ट्रिक है, इसके द्वारा आप याद रख सकते हैं। ठीक ना, तो 837 कब्रिस्तान को कहां से मिला है? हड़प्पा से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार और कृषि था। क्या था? व्यापार और कृषि। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार और कृषि था। कृषि में हम बात करें तो ये इनकी जो फसलें गेहूं और जौ से, ये ज्यादा गेहूं और जौ हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक ना, व्यापार इनका कैसा था? तो व्यापार इनका बार्टर सिस्टम पर आधारित था। बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। बात को समझिए। देखिए वस्तु ले दे करके अपना जो है व्यापार चलता था। 16 के बाट के अनुपात में चलता था। ये बात भी आप याद रखेंगे। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य धान की भूसी कहां से प्राप्त हुए हैं? धान की भूसी कहां से प्राप्त हुए हैं? बताइए भाई। हमारा लोथल से। कहां से हुए हैं? लोथल से। अगला प्रश्न ये क्या? देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। अभी बताया कि थाल लेकर भोग लगाने रंगनाथ जी जा रहे हैं, रंगनाथ जी जा रहे हैं। यहीं से बताया कि डॉकयार्ड यहीं पे मिला था, शिप डॉकयार्ड, ठीक ना, बंदरगाह से जा रहे हैं भाई। अब वैसे तो रास्ते में जाएंगे तो वैसा ही नहीं जाएंगे, कुछ खाने पीने के लिए सामान लेके जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो चावल वो ले लिए हैं। याद रखिए साक्ष्य क्या क्या मिले हैं एक बार याद कर लीजिए। हमको मिला है बंदरगाह, और क्या? चावल, चावल के साक्ष्य, भूसी के साक्ष्य। चावल ले गए थे तो भूसी भी उसमें था, भूसी उसी रास्ते में साफ करेंगे। ठीक ना, और क्या था? अपने साथ एक व्यक्ति को भी लेंगे तो अकेले तो जाएंगे नहीं। तो युगल सावधान, युगल 100, ठीक ना, जोड़े में 100, ये हमको मिला हुआ है। तो ये कुछ चीजें थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। जो भी प्रश्न थे उससे रिलेटेड थोड़े से जो एक्स्ट्रा की फैक्ट्स थे वो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बड़ा पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। आप अगर शेयर करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो उम्मीद है कि आप हमको और मोटिवेट करेंगे ताकि हम और अच्छा आपके लिए कर पाए। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।